अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल्स कि लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया इसको, इसके इक्वल एक्स के इक्वल लेट कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या कर लिया हमने, लॉग ले लिया है। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, दोनों के वैल्यूज़ के साथ लॉग आ जाएगा, तब इसे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में। लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। इस तरीके से लॉग 0.8176 फाइंड कर लेंगे, लॉग 13.64 इस तरीके से। अब यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, पॉइंट को हमने क्या फर्स्ट नंबर से 1 2 3 से नंबर से होते हैं, वहाँ से आगे हमने शिफ्ट करना होता है। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने में हमें वन डिजिट यूज़ हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लेफ़्ट से हमने राइट की तरफ मूव कराया तो आ गया -1। इस तरीके से मैंटीसा किस तरीके से 0.81 को हमने 7 में देखा तो आ गया 9122, और इसी तरीके से जब उसको 6 में देखेंगे तो इसका डिफरेंस वाले कॉलम में तो 3 आ गया। इन दोनों को एडअप कर लेंगे तो 9125 आ गया मैंटीसा इसका। तो अब लोग हम किस तरीके से लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक पॉइंट 9 आगे इसका मैंटीसा लिखते हैं 9125। इस तरीके से सेकेंड वाले का भी लॉग हमने फाइंड कर लिया 13.64, उसका करेक्टरिस्टिक 1 था, मैंटीसा हमने क्या किया 13 को हमने 6 में देखा तो हमारे पास आ गया 1335 प्लस डिफरेंस वाले कॉलम में 4 में देखा तो वहाँ पे आ गया हमारे पास 13। इन दोनों को एडअप कर ले तो हमारे पास हो गया 13,348। तो इसका लॉग 13.64 किसके इक्वल आ गया, करेक्टरिस्टिक पॉइंट और मैंटीसा जो उसका था 1348। अब यहाँ पे उसी तरीके से हमने लॉग एक्स, यहाँ पे हमने जो लॉग टू वैल्यूज़ थी इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लॉग 8 0.8176 की वैल्यू पुट की प्लस और लॉग 13.64 की आए वैल्यू ऐड कर ली हमने 1.13 ऐड जो दूसरे सेकेंड वाले की थी 1 - 1.9125। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0.9125, इस तरीके से इसे ब्रेक करके लिख लिया हमने और सेकेंड वाली एज इट इज़ आ गया। अब इन सबको प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गया 1.0473। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.0473 आ गया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, लॉग को हम राइट साइड पे ले गए तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से एंटी लॉग हमने लिया है 0.04 को हमने देखना है 7 में और फिर देन उसको देखना है 3 में। उसमें देखने से हमारे पास आ गई 11 और 15। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक 1 है तो यहाँ से हम 1 को आगे शिफ्ट करवा देंगे तो एंटी लॉग हमारे पास आ गया 11.15। सेकेंड पार्ट है 789.5, इसकी होल पावर 1/8। लेट कर लिया एक्स के इक्वल हमने इसे और फिर टेक लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ले लिया हमने, और ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होती है वैल्यूज़ उसको हम स्टार्ट में लॉग के स्टार्ट में ले आते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या 1/8 लॉग 789.5। इसी तरीके 789.5 का हम क्या कर लेंगे, लॉग फाइंड कर लेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो उसका लॉग आ गया, लॉग 789.5 का हमारे पास आ गया 2.8974। फिर इसको हमने 8 पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया 0.3625175। तो अब जब इसे अप्रोक्सीमेट करके क्या है 0.362, यहाँ पे 7 है, अप्रोक्सीमेट करके हमारे पास आ गया 0.362। अब यहाँ पे देखें 7 था तो यहाँ से हमने अप्रोक्सीमेट करके से 2 कर लिया, हमने 1 था तो 1 यहाँ से आ गया तो 2 हो गया। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू आ गया तो 0.3622। अब यहाँ से हमने क्या किया, लॉग को हमने राइट साइड पे ले गए तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया तो 0.3622। 0.36 को 2 में देखेंगे, फिर नेक्स्ट उसको डिफरेंस वाले कॉलम में देख लेंगे 2 में तो हमारे पास आता है 2302। फिर नेक्स्ट हम क्या करना है, पॉइंट, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो यानी जो जहाँ पे मौजूद होता है पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हम उसे वहीं पर रहने देंगे क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो इसका आंसर आ गया 2.302। इस तरीके से थर्ड पार्ट है 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। लेट कर लिया एक्स के इक्वल, दोनों तरफ क्या टेकिंग लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और डिवाइड को माइनस में। लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 डिवाइड में आ गया तो माइनस लॉग 0.0234।
इस तरीके से इसका लॉग हमने लॉग 0.678 का लॉग फाइंड किया, 9.01 का और 0.0234 का हमने लॉग फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव, फर्स्ट वाली वैल्यू भी नेगेटिव आई एंड लास्ट वाली वैल्यू भी नेगेटिव आई। इसको हम किसी ब्रेक कर लेंगे, -1 प्लस 0, यहाँ से -1 हमने बाहर निकाले तो यहाँ पर आ गया 0.8312 प्लस ये सेकेंड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। थर्ड वाली वैल्यू को भी इसी तरीके से ब्रेक कर लिया, -2 और इसके साथ क्या देना +0.3692 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया और 0.3692। इन सब को इसी तरीके से प्लस माइनस करके हमारे पास आ गया 0.4167 और ये माइनस माइनस क्या आ गया +2। अब इन दोनों का एडअप कर लिए तो 2.4167 आ गया हमारे पास। इस तरीके से एंटी लॉग ले लेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 2.41 को 6 में देखेंगे, फिर डिफरेंस वाले कॉलम में 7 में देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 261। अब यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 2 है, तो इससे क्या कर लेंगे, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होता है वो हमारे पास, तो यहाँ से हमने क्या किया 2 डिजिट्स क्या करना है मूव करवाना है, तो यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पे मूव करवा लिया, इसके बाद क्या आ गया 0 लगा लिया। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 261 भी जस्ट लिख सकते हैं हम इसे। इसी के साथ हमारे पास फोर्थ पार्ट है 5√2.709 मल्टीप्लाई बाई 7√1.239। इसी तरीके से लेट कर लिया, एक्स के इक्वल लॉग ले लिया दोनों तरफ हमने। यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई वैल्यूज़ में आ रहा है तो इस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से पावर्स क्या है स्टार्ट में आ जाएंगी, 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। यहाँ पे log 2.709 ले लिया और यहाँ पे log 1.239 ले लिया। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे log। अब ये 0.4328 को हमने 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 0.0866। इस तरीके से 1/7 को मल्टीप्लाई करवा लिया 0.0931 से, तो हमारे पास आ गया 0.0133। इन दोनों का एडअप कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 0.0999 आ गया। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे x log x है, log x साइड राइट साइड पे जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में, आ गया 0.0999। अब यहाँ पे 0.09 को हम देखेंगे 9 में और फिर डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे 9 में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1258। तो अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 0 है तो ये पॉइंट के हैं वहीं पे शिफ्ट रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। सो फिफ्थ वाला पार्ट है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278। इसी तरीके से हमने लेट कर लिया, एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमने इन दोनों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग ले लिया हमने। इस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस डिवाइड में आ गए वैल्यूज़, तो log 0.0075 माइनस log 1278। इस तरीके से इन सब के लॉग ले लिए तो हमारे पास आ गया 1.23 का लॉग आ गया 0.0899, log 0.6975 का आ गया -1.8435। इस तरीके से 0.0075 का आ गया -3.8751। नेक्स्ट 1278 का लॉग का आ गया हमारे पास 3.1065। इसी तरीके से ये माइनस वाली 2 वैल्यूज़ आ गया हमारे पास, इसे हम क्या कर लेंगे ब्रेक करके लिख लेंगे -1 प्लस 0.8435। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने और -1 को भी हमने नेक्स्ट क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ गया। इसी तरीके से ये पॉइंट प्लस 0.875 है तो माइनस प्लस माइनस 0.8751 हो गया। नेक्स्ट -3.1065 हो गया। अब इन सबको प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गया -1.0482 आ गया। अभी हमारे पास ये log x इज इक्वल नेगेटिव में आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे -1 ऐड 1 जो अब ऐड भी कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। -1 और -1 क्या हो गया -2 हो गया। और नेक्स्ट हमने क्या किया 1 में से क्या करना है 0.0482 क्या करना माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9518 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या log x इज इक्वल आ गया -2.9518। लॉग जब राइट साइड में जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंटी लॉग -2.9518 का आ जाएगा हमारे पास 895 आ गया। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है -2, डेसिमल हमारे पास यहाँ पे पॉइंट जो होता है हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता। इसे क्या करना है हमने 2 टाइम्स क्या करना है लेफ्ट तरफ मूव करवा देना है, ये क्या आ जाएगा 1 and 2, तो ये क्या आ जाएगा 0.0895 इसका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू का।
इसके पास पार्ट 6 है हमारे पास 3/0.71214 मल्टीप्लाई बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8 हमें लेट कर लिया x के इक्वल है। अब इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इसका। तो लॉग दो टेकिंग लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ हम लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में आती है वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो 1/3 लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8 डिवाइड में था तो माइनस में आ गया। अब यहाँ से लॉग इन तीनों के लॉग ले लिया हमने, तो ये आ गया -1.8582 और यहाँ से 1.3090। थर्ड वाले का आ गया -1.7839। या माइनस में आ गया, इसे हम किस तरीके से लिख लेंगे -1 प्लस 0.-1 इसमें से निकाल लिया हमने, तो रह गया 0.8582। और सेकंड एंड थर्ड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इन सबको प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गया -0.6167 आ गया। अब इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.2056 -0 -1 हमारे पास -1 हो गया, और 1 में से माइनस कर लेंगे 0.2056 तो हमारे पास आ जाएगा 0.7944। इसी तरीके से इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग किस तरीके से लेंगे, -0.79 को देखेंगे, 0.79 को 4 में देखेंगे, फिर डिफरेंस वाले कॉलम में 4 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 6229। अब पॉइंट जो होता है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर डिजिट्स के बाद होता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे -1 यानी 1 टाइम शिफ्ट करना है पीछे बैकवर्ड। तो यहाँ पे यहाँ आ गया, तो इससे पहले क्या लगा लेंगे, पॉइंट से पहले 0 लगा लेंगे, तो इसका आंसर आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6229। इसी तरीके से 7th वाला पार्ट है 83 मल्टीप्लाई बाई 3/√92 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई बाई 5/246। इसी तरीके से लेट कर लिया x के इक्वल, दोनों टेकिंग लॉग ले लिया, ऑन बोथ साइड्स लॉग ले लिया हमने। अब इसको हमने प्रॉपर्टी के मुताबिक माइनस को मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड को माइनस में, तो ये आ गया हमारे पास दिस वैल्यू, हमने लिख लिया इसे। नेक्स्ट लॉग 83 ले लिया और यहाँ से इसकी वैल्यू पावर में है, पावर क्या आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक फर्स्ट पे आ जाती है। इस तरीके लॉग 127 ले लिया हमने, तो ये भी प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर इसके स्टार्ट में आ गई, लॉग 246 आ गया हमारे पास। यहाँ पे इन सब के लॉग ले लिए हमने, तो हम यहाँ पे हमने इनको सबको इसको डिवाइड भी कर लिया हमने, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया -0.0083 आ गया। अब माइनस में आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, -1 ऐड भी कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया, तो -1 और -0 -1 हो गया, और 1 में से माइनस कर लेंगे 0.0083, तो आ जाएगा 0.9917। इसी तरीके से एंटी लॉग ले लेंगे हम, 0.99 को 1 में देखेंगे, फिर उसको डिफरेंस वाले कॉलम में 7 में देखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9811। तो यहाँ पे डिफरेंस से क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है, तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ से हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, -1 है तो ये आ जाएगा 0.9811। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.9811। 8 वाला पार्ट था उसे हमने लेट कर लिया, x इक्वल लेट कर लिया, तो वो क्या था 438 की होल पावर क्या थी 3/0.056 डिवाइडेड बाई 388 की पावर क्या आ गई 4। फिर टेकिंग लॉग ले लिया, ऑन बोथ साइड से हमने ले लिया। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देना, डिवाइड को माइनस में। लॉग 438 प्लस लॉग √0.056, अंडर रूट की वैल्यू भी हमने लिख ली 1/2 आ गई। अब डिवाइड में तो माइनस आ गया, लॉग 388 की पावर 4। इन सब की पावर्स क्या होगी, प्रॉपर्टी के मुताबिक स्टार्ट में चलेगी। इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास पावर स्टार्ट में आ गई। अब लॉग ले लिए इन तीनों के हमने, तो हमारे पास लॉग आ गए। यहाँ पे देखें, इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 पे, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ, इसको 4 से कर लिया हमने। अब ये माइनस में आ गया, तो इसे हमने क्या किया, एक दफ़ा क्या किया, इसे ब्रेक करके लिख लिया -1 प्लस 0.3741 और -10 एज इट इज़ आ गया। इन सबको प्लस माइनस करके आ गया -3.0566। अब यहाँ पे माइनस में आ गया, log x इज इक्वल टू माइनस में आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे, तो -1 जो है ऐड भी कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो -3 -1 -4 हो गया, और 1 में से हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया 0.0566, तो आ गया 0.9434 आ गया। इस तरीके से
इसका log x था तो log राइट साइड पे जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -4 अब यहाँ से 0.94 को 3 में देखेंगे, फिर उसको 4 में देख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8778। और करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या है, -4 है, यानी हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे पास 8 के बाद। तो हमने क्या करना है, इसको 4 डिजिट क्या करना है, पीछे को मूव करवाना है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 हम लगा लेंगे साथ में। तो इसके एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 0.00087778 आ गई।